नाजरीन, 21 नवंबर 2022 को कतर उस वक्त सारी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन गया जब उसके अलबैत स्टेडियम से फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आगाज़ हुआ। उस दिन कतर पहला इस्लामिक मुल्क बन गया जिसको फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी का एजाज़ हासिल हुआ। एक अंदाजे के मुताबिक 1.3 मिलियन यानी कि 13 लाख मद्दाह फुटबॉल देखने कतर आए। 2.7 मिलियन की आबादी वाले इस मुल्क के लिए ये तादाद बहुत ज़्यादा थी। सारी दुनिया ने देखा कि कतर ने इन तमाम लोगों या मदाहों को नहायत ही खूबसूरत अंदाज में मैनेज किया और इस 4 हफ्ते के दौरानिए में बेतरतीबी का एक वाक़या भी पेश ना आया। और यूरोपीय मीडिया जो वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही कतर के खिलाफ भोंडा प्रोपेगेंडा में मसरूफ़ था, कोई एक नाखुशगवार वाक़े को भी कवर ना कर सका। अगरचे आम दिनों में भी पूरा कतर बिलखसूस दोहा चहल पहल और रंगीनियों का मरकज़ बना रहता है, मगर फीफा वर्ल्ड कप के इन 4 हफ्तों ने इन रंगीनियों और चहल पहल में कई गुना इजाफा किया था। अहलियाने कतर अब भी इस गहमा गहमी को याद करते हैं और चाहते हैं कि इस तरह के टूर्नामेंट्स यहाँ हर साल होने चाहिए। अल जज़ीरा टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक दोहा के बासियों की हालत ऐसी है कि जैसे किसी शख्स से सहरा में साया छीन लिया गया हो। इस रिपोर्ट के मुताबिक अहमद अली, जो कि दोहा की एक मशहूर बाजार में कपड़ों की दुकान चलाता है, वो इन दिनों को याद करके कहता है कि उस वक्त की बात कुछ अलग थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम किसी और सियारे में आ गए हों, एक ऐसे सियारे में जहाँ सिर्फ और सिर्फ खुशियों और मौज मस्ती का राज हो, एक ऐसा सियारा जहाँ पर गमों को कैद कर लिया गया हो, और एक ऐसा सियारा जहाँ का हर बासी 24 घंटे खुश व खुर्रम जी रहा हो। ये ख्यालात सिर्फ अहमद अली के नहीं हैं, बल्कि दोहा में मुकीम हर शख्स की तर्जुमानी कर रहे हैं। नाजरीन, अब कुछ बात करते हैं कि वर्ल्ड कप के बाद क्या बड़ी तब्दीलियां कतर के अंदर रूनुमा हुई हैं। सबसे पहले बड़ी तब्दीली इन मुहाजिरों की ज़िंदगी में आ गई है जो अब बेरोज़गार हो चुके हैं। ये तमाम लोग 2010 से अब तक इन तैयारियों के लिए मुलाजमत पर रखे गए थे जो फीफा वर्ल्ड कप के सिलसिले में हो रही थी। अब जबकि वर्ल्ड कप खुशगवार अंदाज में इख्तिताम पजीर हो चुका है, तो इन तमाम मनसूबों को बंद कर दिया गया है जिनका ताल्लुक वर्ल्ड कप से था। उनमें से कुछ लोगों ने तो मकामी बाज़ारों में नौकरियां तलाश की हैं, मगर इनमें से अक्सर को अपने आबाई मुल्क जाना होगा, जिनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से है। और ये इन तमाम लोगों के लिए यकीनन दुख और तकलीफ़ का बायस है। फुटबॉल वर्ल्ड कप के बाद कतर में महसूस की जाने वाली तब्दीलियों में से एक तब्दीली होटलिंग की इंडस्ट्री में भी आई है। वर्ल्ड कप के दौरान जहाँ हुकूमत ने स्याहों और मदाहों के क़याम का इंतज़ाम किया था, वहीं हज़ारों लोग निजी होटलों में भी रहायश पजीर रहे, जिससे होटलिंग की सनत को अरबों डॉलर्स का फ़ायदा हुआ। अब जबकि वर्ल्ड कप ख़त्म हो चुका है तो होटलों में भी रश ना होने के बराबर रह गया है। इसके अलावा आजकल उन तमाम बैनर्स, बोर्ड्स, पोस्टर्स और बिल बोर्ड्स को भी हटाया जा रहा है जो टूर्नामेंट से पहले या उस दौरान लगाए गए थे। एक तो उन चीज़ों को हटाने से शहर की खूबसूरती कुछ मान सी पड़ गई है और दूसरी तरफ उनकी तरसील भी जारी है। इसके अलावा ट्रैफिक में भी गैर मामूली कमी देखने में आ रही है। वर्ल्ड कप के दिनों सारे कतर से मुख्तलिफ गाड़ियां दोहा लाई गई थी ताकि मदाहों और सियाहों को सवारी की कमी का सामना ना हो। अब जबकि वो तमाम ट्रैफिक मुतलका शहरों में वापस जा चुकी है तो दोहा की सड़कें वीरान सी नजर आ रही हैं। नाजरीन, इन अफसरदा तब्दीलियों के साथ साथ कुछ दिलचस्प तब्दीली भी देखने में आ रही है। वो ये कि कतर में वर्ल्ड कप के बाद अंग्रेजी बोलने का रुझान बढ़ रहा है और आम लोग, ख़ुसूसन मजदूर तबका, हर तरफ टूटी फूटी अंग्रेजी में तब आजमाई या बातचीत करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा जो सबसे दिलचस्प और अनोखी तब्दीली है वो स्टेडियम 974 से मुतालिक है। ये वो स्टेडियम था जिसको 974 कंटेनर्स को जोड़कर बनाया गया था। उसमें कंटेनर्स इस्तेमाल करने का आइडिया इसलिए लिया गया कि ये स्टेडियम बंदरगाह के बिल्कुल करीब बनाया गया था। अब कहा जा रहा है कि जल्द ही उससे तमाम कंटेनर्स को जुदा करके उसको मुनहदिम किया जाएगा, जिससे उस इलाके में बहुत बड़ी तब्दीली महसूस की जा रही है। एक अहम बात हम आपको बताते चलें कि उस स्टेडियम का नाम इसलिए 974 नहीं रखा गया कि उसको 974 कंटेनर से जोड़कर बनाया गया, बल्कि ये कतर का इंटरनेशनल डायलिंग कोड भी है। नाजरीन, ये थी चंद तब्दीलियाँ जो कतर में फीफा वर्ल्ड कप के बाद देखी गई हैं। मज़ीद इस तरह की दिलचस्प वीडियोज़ देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।